मैं इस प्रार्थना की शुरुआत करूं। मैं आपको बहुत ही कम शब्दों में अपनी गवाही बताना चाहता हूं। बताऊं? मैं एक हिंदू परिवार से यीशु मसीह में विश्वास करने लग गया। मैं कैसे यीशु मसीह में विश्वास करने लगा, क्यों यीशु मसीह में विश्वास करने लगा और किसने मुझे यीशु मसीह के बारे में बताया, वो सब मैं आपको बताता हूं थोड़े शब्दों में। 2000 में जब मेरे पापा रिटायर हुए, वो शुगर मिल में एक चपरासी की हैसियत से काम किया करते थे। 2000 में जब वो रिटायर हुए, रिटायर होने के बाद में एक ज़मीन लेकर के कहीं पर उन्होंने मकान बनाया और उसके बाद में वो बीमार बहुत ज़्यादा रहते थे। उनको आस्थमा, दमे का मर्ज था और वो जो दमे का मर्ज, उनको जो बीमारी हुई थी, आस्थमा की जो बीमारी हुई थी, वो इसलिए हुई थी क्योंकि वो बहुत ज़्यादा नशा किया करते थे और सब कुछ खाते पीते थे, इसलिए उनको ये बीमारी लग गई थी। हालांकि उन्होंने कुछ समय के बाद नशा पत्ती करना छोड़ दिया था, लेकिन ये बीमारी ने उनको नहीं छोड़ा। वो बीमारी रहेगी उनके शरीर में और उसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा परेशान रहते थे और आए दिन उनको अस्पताल में भर्ती कराना पड़ता था। उनको ये आस्थमेटिक अटैक हुआ करते थे, जिसके चलते उनको हम भर्ती कराते थे। वो ठीक नहीं रहते थे। रात रात भर मैं, मेरी मम्मी, मेरा छोटा भाई, बड़े भाई, सब लोग जागा करते थे कि पिताजी को कुछ हो ना जाए। मतलब बहुत ही सीवियर, बहुत ही भयानक तबीयत उनकी जब भी खराब होती थी और जब भी आस्थमेटिक अटैक होता था, उनको ऐसे ही हो जाया करता था। उस समय मैं एक जागरण मंडली में ढोलक बजाया करता था, आया जाया करता था। क्योंकि मैं हिंदू परिवार से था, तो ये मैं साइड बाय साइड ये करता था। और ये समस्या भी थी, ये पापा बीमार रहते थे बहुत ज़्यादा। और एक दिन हम जब डॉक्टर को दिखाने के लिए गए, धीरे धीरे क्या हुआ, ये इस अटैक की वजह से मेरे पापा बेड रिडन हो गए। मतलब पहले तो चल फिर सकते थे, फिर खांसते खांसते, बलगम उगलते उगलते उनका शरीर कमज़ोर हो गया और वो जो है बिस्तर पर पड़े रहते थे, चल फिर नहीं पाते थे। ये हालत थी मेरे पापा की। और उसके बाद में जब हमने डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर बोला इनके फेफड़े पूरी तरह से ख़त्म हो गए हैं और इनके ज़िंदा रहने की जो उम्मीद है वो बिल्कुल नहीं है। ये ज़्यादा दिन जीवित नहीं रहेंगे। आप इनको घर ले जाओ और जो भी इनकी सेवा वगैरह करनी है वो करो, क्योंकि इनके दिन नज़दीक है, आप ये ख़त्म हो जाएंगे, ले जाओ। तो हम उनको घर ले करके आ गए। घर पे ला करके उनकी सेवा कर रहे थे और मैं बहुत ज़्यादा दुखी और परेशान होने लगा जब ये बात पता चली कि ये ठीक नहीं हो पाएंगे। क्योंकि उस समय जब पापा रिटायर हो गए, उसके बाद से किसी की जॉब नहीं थी घर में और धीरे धीरे गरीबी घर में आ गई। जो पैसा था मकान बना के वहाँ ख़त्म कर दिया, बाकी कुछ बचा था नहीं। हर दिन खाना बनाने के लिए हमको सोचना पड़ता था। इस स्थिति में हम लोग जी रहे थे। और जब डॉक्टर ने बोला ये ख़त्म हो जाएंगे, तो हमने मान लिया कि वो ख़त्म हो जाएंगे। और मैंने भी सोचा कि अब क्या होगा। 7